नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है इन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम देखें द मोलर हीट कैपेसिटी इज इन्फिनिटी, बिल्कुल गलत बात है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है जहाँ पे डेल्टा डेल्टा टी इक्वल टू 0 होता है, तो सी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। पर ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए नहीं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू डिक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो 0 होता है, और डेल्टा क्यू 0 होता है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू होता है, या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये बी वाला पार्ट भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर डिक्रीमेंट अगर होता तो हम उसे करेक्ट कर देते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी लिखते हैं और इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ही होता है देयर इज नो हीट ट्रांसफर, तो सी यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन हीट, दैट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। और यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन भी अगर हम पढ़े तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, टेम्परेचर से होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ही होना है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला गलत है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।